हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने वेनमून का एक जबरदस्त प्रोडक्ट नॉर्मोलिव के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे लीवर के बारे में, लीवर के रोगों के प्रकार के बारे में, लीवर के रोगों को हम कैसे जान सकते हैं, उनके लक्षण क्या हैं और लीवर के रोगों का परीक्षण कैसे किया जा सकता है। यदि हमें किसी भी प्रकार से लीवर का रोग हो गया है तो हमें क्या क्या परहेज करना चाहिए और हमें खाने में क्या क्या खाना चाहिए और लीवर के रोगों का उपचार क्या क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लीवर के बारे में बात करेंगे। तो लीवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह खून को फिल्टर करता है और डिटॉक्सिफाई करता है और यह पाचन व्यवस्था को दुरुस्त करने में बहुत ही उपयोगी है और यह मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है। दोस्तों, लीवर रोग के प्रकार। हमारे शरीर में लीवर की समस्या की वजह से बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे पीलिया, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर, फैटी लीवर, लीवर सोराइसिस, शरीर में सूजन आना। अगर हमें इस तरह का किसी भी प्रकार का लीवर का रोग हो जाता है तो उसको हमें समझने के लिए उसके लक्षण क्या क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर हमें दोस्तों हम जानेंगे कि लीवर के रोगों का लक्षण क्या है। जैसे अगर हमें कमजोरी महसूस हो रही है, आंखें पीली हो रही हैं, ज़्यादातर आंखें पीली होना बच्चों में कॉमन इशू होता है। थकान महसूस होना, पेट में दर्द होना। पेट में दर्द होना इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पेट में गैस बन रही हो। शरीर में सूजन और मोटापा। शरीर में सूजन होना और मोटापा, यह दोनों बहुत ही कॉमन हो जाता है अगर हमारे लीवर में किसी भी प्रकार की समस्या है तो। अब हम बात करेंगे लीवर के रोगों का परीक्षण। लीवर के रोगों का परीक्षण करने के लिए जो सबसे पहला उपाय है, यह खून की जांच से पता किया जा सकता है कि हमारे लीवर में कोई समस्या तो नहीं है। मैं यही सलाह दूंगा कि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें और उसके बाद ही आप खून की जांच कराएं। खून की जांच के बाद आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से जनरली हमारा लीवर का साइज, लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लीवर में कोई दाग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड से पता लगाई जा सकती। कुछ चीज़ें अल्ट्रासाउंड से क्लियर नहीं हो पाती हैं, इसके लिए हमें इसका नेक्स्ट प्रोसीजर है सीटी स्कैन करवाना। यह एक इमेजिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम यह पता कर सकते हैं कि लीवर में क्या प्रॉब्लम हो रही है। एंड अगर उससे भी क्लियर नहीं होता है तो उससे हाईटेक टेक्नोलॉजीज का ज़माना है दोस्तों। हम एमआरआई के लिए जाते हैं। एमआरआई और ही अच्छे से पूरे बॉडी में जांच किया जा सकता है। एंड लास्ट स्टेप होता है लीवर बायोप्सी। दोस्तों, अगर किसी को लीवर कैंसर की समस्या, लीवर सोराइसिस की समस्या हो रही है या लीवर में ट्यूमर का संदेह निकाला जाता है एमआरआई के माध्यम से, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम लीवर का बायोप्सी करवाते हैं। इसमें लीवर का कुछ पार्ट निकाल लिया जाता है। ऐसा हम समझ सकते हैं कि लीवर के कुछ ऊतकों को निकाल लिया जाता है और उसे हमें टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, जिससे हमें यह पता लगाया जाता है कि लीवर में क्या समस्याएं हैं और यह कितना ज़्यादा फैल गया है और यह किस प्रकार की समस्या है। इससे हमें लीवर बायोप्सी से क्लियर रिजल्ट मिल जाता है। दोस्तों, अगर हमें यह पता चल गया है कि हमें हमारे लीवर में कुछ समस्या है और यह जाँच का विषय है और जाँच चल रही है, तो उस समय भी हमें परहेज स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि रोग को बढ़ने का चांस थोड़ा थोड़ा कम किया जा सके। दोस्तों, तंबाकू का सेवन हमें किसी भी दशा में, किसी भी हाल में, किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। जैसे बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, पान के माध्यम से हमें तंबाकू का सेवन तुरंत से ही बंद कर देना चाहिए। यह लीवर के रोगों में बहुत ही नुकसानदायक होता है। शराब का सेवन हमें बंद कर देना चाहिए। शराब वैसे ही स्वस्थ इंसान के लिए भी नुकसान करती है। फिर भी अगर हमें लीवर का रोग डिटेक्ट हुआ है या लीवर रोगों का हम परीक्षण करवा रहे हैं तो हमें शराब पहले से ही बंद कर देनी चाहिए। एलोपैथी दवाओं का सेवन भी हमें बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, बिना एक्सपर्ट की सलाह के, बिना डॉक्टर की सलाह के हमें एलोपैथी दवाओं का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी दवाओं में जो हाई डोज के पेन किलर्स होते हैं उनमें लीवर को डैमेज करने की क्षमता होती है। वो लीवर को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर सही से काम नहीं कर पाता है। तो हमने ज़्यादातर देखा गया है कि जो भी लोग पेन किलर्स का उपयोग ज़्यादा समय के लिए कर रहे हैं उनको लीवर में समस्याएं हो जाती हैं। और ध्यान रहे, जब भी हम एलोपैथी दवाएं ले रहे हैं हमें पीछे जरूर
देख लेना चाहिए। अगर रेड कलर की पट्टी है और उसमें प्रिस्क्राइब्ड ड्रग लिखा हुआ है या रेड मार्क की पट्टी है तो हमें उसे कतई सेवन नहीं करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के उसे लेना ही नहीं चाहिए। तेल मसालों का भोजन भी हमें अवॉइड करना चाहिए। लीवर के रोगों में तेल मसालों वाला भोजन, मीठा भोजन, खट्टा भोजन बहुत ही हानिकारक होता है। इसकी वजह से लीवर को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड आजकल आम चलन में आ गया है। लोग बिना सोचे बाहर का खाना खा लेते हैं। यह भी ध्यान नहीं देते हैं कि यह तेल का कौन सी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, मैदा यूज़ कर रहे हैं, कितनी क्वालिटी का है, यह ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लीवर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और यही मुख्य वजह है कि हमारा लीवर टॉक्सिक हो जाता है। दोस्तों, अगर हमें लीवर रोग हो गया है या हमारा परीक्षण चल रहा है या डॉक्टर के पास जांच का विषय पड़ा हुआ है, उस समय हमें हरी साग सब्जियां खानी चाहिए, फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए, ग्रीन टी पीना चाहिए। दोस्तों, हमें तेल, मसाला और प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अब हम आते हैं लीवर के रोगों का उपचार के बारे में। दोस्तों, लीवर के रोगों का उपचार बहुत ही कॉमन है। दोस्तों, रेडमून में लीवर के रोगों के समस्त उपचार के लिए नॉर्मोलिव एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है, जिसका यूज करके हम लीवर के बहुत सारे रोगों में यह बहुत अच्छे से असरकारक है और लीवर के रोगों को ठीक भी कर सकता है। दोस्तों, यह लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और अगर आपको सूजन हो गई है लीवर की किसी भी समस्या की वजह से, अगर आपके शरीर में सूजन है तो यह सूजन को कम करता है, ताकत प्रदान करता है और लीवर को पोषण भी प्रदान करता है और मेटाबॉलिज्म को सही बनाए रखने में हेल्प करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे लीवर के नॉर्मोलिव के संघटक या नॉर्मोलिव में क्या क्या पड़ी हुई हैं और उनके औषधीय गुण क्या क्या हैं। दोस्तों, लीवर में सबसे मुख्य घटक होता है सरपंख, जो लीवर के ऊतकों को पुनर्जनन के लिए बढ़ावा देता है, लीवर के कार्य में सुधार करता है और इसका उपयोग लीवर के रोगों में जैसे हेपेटाइटिस, सिरोसिस में उपचार के लिए भी किया जाता है। दूसरा मुख्य घटक है दोस्तों अर्जुन। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है और दिल की धड़कन को सामान्य रखने में मदद करता है, जिससे कि हमारा लीवर बहुत अच्छे से काम करना चालू कर देता है। मुस्तक, यह एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जिसका उपयोग एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम करते हैं। यह कोशिकाओं में होने वाली क्षति को रोकता है और शरीर को बीमारियों से बचाता है। कटुकी, यह हेपाटो सुरक्षात्मक है, इम्यूनोमॉड्यूलर और एंटीवायरल है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। मुख्यतः यह लीवर की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला हमारा एक मुख्य घटक है गुडुची, या एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जी, एंटी स्ट्रेस, एंटी लेप्रोटिक, एंटी मलेरियल, हेपेटोप्रोटेक्टिव, इम्यूनोमॉड्युलैरिटी। दोस्तों, यह एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अच्छा कारगर दवाई है जो कि हमारे नॉर्मोलिव में मिली हुई है। इसी कड़ी में इसके अंदर एक संघटक हरिद्रा है। यह एक कोलेगॉग है जो लीवर में पित्त के उत्पादन को उत्तेजित करता है और पित्ताशय की थैली के माध्यम से पित्त के उत्सर्जन को प्रोत्साहित करता है, जिससे शरीर के अंदर एक्सेसिव फैट जो हो जाती है उसको पचाने की क्षमता में सुधार करता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अगर आपके शरीर में एक्सेसिव फैट जमा हो गया है तो अगर हम नॉर्मोलिव का यूज करेंगे तो यह आपके मोटापा को घटाने में भी बहुत अच्छा कारगर होता है। अगला संगठक है कसानी। यह जिगर के स्वास्थ्य को समर्थित करता है, जिगर के संबंधी समस्याओं का इलाज करता है, जैसे कि सुस्ती, पीलिया, पित्त का ठहराव, जिगर की शीतलता को दूर करने में मदद भी करता है। नोनी, शरीर में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत के लिए नोनी का यूज किया जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है और शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाता है। पुनर्नवा, यह एक कायाकल्प एजेंट के रूप में कार्य करता है, सूजन को कम करता है, रक्त के निर्माण को उत्तेजित करता है और रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। तो बेसिकली यह लीवर के विकारों में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और इसी की वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। कस्मार्डो, यह एक बहुत ही अच्छी औषधि है जिसका उपयोग लीवर में डिटॉक्सिफायर के रूप में किया जाता है। यह हृदय को संतुलित
और मजबूत करने में भी उपयोगी होता है। भूमि अम्लकी, यह वसा युक्त लीवर को, फैटी लीवर को इलाज करने में हेल्प करता है और अगर लीवर में फैटी एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो उसको कम करता है और लीवर को एसिटामिनोफेन डिटॉक्सिफिकेशन से बचाने में मदद भी करता है। कालमेघ, कालमेघ लीवर संबंधित रोगों के इलाज में बहुत ही उपयोगी है। यह हेपेटोप्रोटेक्टिव और हेपेटोमुलेटिव गुण प्रदर्शित करता है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्मोलिव के अंदर इतनी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिली हुई हैं। इसकी वजह से नॉर्मोलिव एक वरदान से कम नहीं है। नॉर्मोलिव का यूज करके हम लीवर के भयानक रोगों से भी हमें मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे नॉर्मोलिव की विशेषताओं के बारे में। नॉर्मोलिव एक आयुर्वेदिक दुर्लभ जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया गया हुआ है और यह 100% आयुर्वेदिक है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। यह GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है और HACCP भी सर्टिफाइड है। तो दोस्तों, इसका उपयोग हम करके अपने लीवर के रोगों को हम सुधार सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो आप अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।